और इस वक्त की बड़ी खबर मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की दिख रही है बल्ले बल्ले। मिल्कीपुर में रुझानों में बीजेपी ने बनाई बढ़त, लेकिन सपा दे रही करारी टक्कर। दिल्ली में भी रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। आम आदमी पार्टी काफी पीछे चल रही है और बीजेपी 40 से भी ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर खेला होता दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाले रुझानों ने सपा को भी मिल्कीपुर में चौंका दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। मिल्कीपुर में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसका रुझान जो सुबह से आना शुरू हुआ है, उसके बाद से जो तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है उसने चौंका दिया है। बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में शौक की स्थिति दिखाई दे रही है। और हालात उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके के हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता से दूर होती दिखाई दे रही है और बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी काफी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। और बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के उम्मीदवार 40 से ज्यादा सीटों पर लीड बनाकर चल रहे हैं और ये शुरुआती रुझान है, ये बदल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, इस स्थिति ने चौंका दिया है। और अरविंद केजरीवाल के अलावा आतिशी दोनों ही अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। बात की जाए मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वो मामूली बढ़त के साथ आगे थे, लेकिन अब एक बार फिर पीछे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। और इस जो रुझान सामने आए हैं, ये ताजा रुझान, इनको लेकर के समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से साजिशों के तहत बूथ को मैनेजमेंट किया गया था, बूथ से सपा के वोटर्स को वापस किया गया था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि यहाँ पर साजिशों की जीत होगी। और जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली है, वो दिखाता है कि साजिशें यहाँ पर सफल होती दिखाई दे रही हैं। तो मिल्कीपुर जो कि साख का सवाल थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए, दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जोर लगाया था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है शुरुआती रुझानों में। इसके बाद से लगातार सनसनी का माहौल दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी जानकार जो हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मिल्कीपुर के जो रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों ने चौंका दिया है। 2022 से यहां पर समाजवादी पार्टी का विजयी रथ लगातार चल रहा था, लेकिन उस विजयी रथ को रोकने का काम एक तरह से बीजेपी करती दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में। हो सकता है कि ये रुझान आने वाले वक्त में धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़े बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मिल्कीपुर में बीजेपी लगातार आगे चल रही है और अजीत प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। और बात की जाए आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। दिल्ली में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है और मिल्कीपुर में भी शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाकर चल रही है।